पहला क्वेश्चन होगा कि भारत में सुदूरपूर्ण क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? संशोधन ओके 1973 में हुआ था 27वीं संशोधन। अगला क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित किस दल या संगठन से संबंधित है? ठीक है, मुस्लिम लोग। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन में कौन से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता? ओके, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को नहीं, केंद्र को, यानी केंद्र को सबसे अधिक शक्ति प्रदान है। केंद्र यानी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को। ये तो पंचायती राज व्यवस्था हो गया। मुखिया लोग को पंचायत के स्तर का जो शक्ति है वो प्राप्त है। उसमें भी वार्ड को कुछ शक्ति, यानी कि मुखिया की शक्ति को बांट दिया गया है। एक पंचायत में 10, 12, 15 वार्ड हो गया है। वार्ड को भी कुछ आधिकारिक शक्ति मिल गया है। और पंचायत में जो शासन व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका का काम सरपंच को मिल जाता है। जितना न्याय से काम आएगा वो सरपंच देखेगा। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना के नाम से स्थापित किया गया था? किस राज्य को बांटकर? आंध्र प्रदेश को बांटकर। ओके, अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्यों रही है? केंद्र और राज्य में हमेशा टकराव होते रहता है, क्यों? किसकी भूमिका को लेकर? केंद्र का कौन सा व्यक्ति राज्य में रहता है? माने केंद्र का अधिकारी होता है और मुख्यमंत्री के साथ रहता है, यानी कि कोई रहता है वही राज्यपाल जिसको बोला जाता है, वो केंद्र का आदमी होता है। केंद्र उससे राज्य के बारे में देख रेख निर्णय, यानी कि मानो तो वो सिर्फ प्रशासन व्यवस्था का हेड होता है। इस में जो है 356 अनुच्छेद में है कि हर राज्य को केंद्र एक राज्यपाल नियुक्त करता है जो प्रशासन व्यवस्था को देखता है। और उसमें कोई भी राज्य में काम होगा तो राज्यपाल के सहमति से मतलब पूर्ण सहमति समझो कि मुख्यमंत्री लोग अपना कर लेते हैं। उसके बाद उनसे परामर्श यानी कि दस्तखत उन्हीं का होता है लागू करने के लिए। अगला है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विद्यार्थी संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर हम बोल रहे हैं 244, 245, 254, 255। अनुच्छेद 245, 255। 245 और 255 में यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख होता है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस माने कौन सा पक्ष के साथ होता है? सत्ता के कि आय व्यय के? आय और व्यय, कितना आया कितना गया, यानी कि खर्चों का हिसाब किताब। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? वित्त आयोग 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। 5 वर्ष। वित्तीय आयोग जो होता है 5 वर्ष। पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो 5 वर्ष की। ठीक है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहले कार्य होता है कौन सा कार्य? नया राष्ट्र का सबसे पहला काम कौन सा होता है जी? जो नया राज्य बनता है, राष्ट्र बनता है, देश बनता है, उसका सबसे पहले कौन सा? अपना देश आजाद हुआ तो सबसे पहले क्या बना था? देश के राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है ताकि नियम कानून बनेगा उसी पर आदमी चलेगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किस स्थान पर लिए थे? लाल किला पर, रेड फोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? विविधता, अलग अलग सब लोग है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, फिर भी हम लोग एक हैं सिर्फ भारत में। किस किस? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है ना, जैन भी है, मतलब कि सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी भारत एक है। बहाली होगा तो सब धर्मों के लोग जाएंगे बहाली में, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिख नहीं जाएगा तो जैन नहीं जाएगा तो मुस्लिम नहीं जाएगा ना तो हिंदू नहीं जाएगा। सब धर्मों के लोगों को बराबर सहयोग मिलता है, योगदान मिलता है, तभी अपना राष्ट्र का निर्माण हो पाया है। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? चुनाव का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसमें मतदान का अधिकार भी होता है, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार यहाँ के जनता का होता है। भारत सरकार विविध यानी कि अनेकों कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करती है? किसके माध्यम से करती है जी? राज्य के नीति निर्देश तत्व यानी नीति निर्देश जो सिद्धांत है उसके माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन योजना का संबंध इसमें से किससे है? माउंटेन भारत के विभाजन, माउंटेन वायसराय यानी कि वो भारत विभाजन के टाइम में उसका सहयोग रहा था। विभाजन वो लोगों का देन था, वो लोग जाते जाते ऐसा ऐसा कर गए कि भारत और पाकिस्तान को बांट के चले गए, जो जिंदगी भर लड़ते रह गया। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष इसमें से किनको बनाया गया था? वायसराय को बना दिया गया था। माउंटबेटन योजना कब बना था? 3 जून 1947। बताओ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और उससे कुछ दिन पहले 3 जून 1947 को बना था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? 2 राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान को बना दिया गया था। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब किया गया था? पाकिस्तान को अलग कंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मांग किस वर्ष किया गया था? 29 दिसंबर 1940 में। 1940 को किया गया था पाकिस्तान को अलग राष्ट्र निर्माण के लिए। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? कौन सा अधिवेशन हुआ था? क्या दिल्ली का अधिवेशन था या लाहौर का अधिवेशन था? लाहौर का अधिवेशन था। ओके, 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय को लाठी वहीं लगा था, उसके बाद तो बेचारे मरिए गए। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? कितने दिसंबर को? 28 को कि 29 को? 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे कि सैयद अली थे? सैयद अली थे।